हाँ जी, स्वागत है जी आप सभी को हमारे पहले वीडियो में। तो जैसा कि आपने परमार सर की FRB सीरीज देखी होगी। FRB पार्ट 1 भी है और 2.0 भी अब जो आया था 5-6 महीने पहले। तो उसमें सर पढ़ाते हैं, वो इंग्लिश मीडियम वाला माइंड मैप होता है। तो जो भी मेरे जैसे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, क्योंकि समझ में नहीं आती है जो सर पढ़ाते रहते हैं वो, और जो उसमें इंग्लिश में लिखा होता है वो थोड़ा कम समझ में आता है। तो इसके लिए ये मेरे को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। जो भी मैं रिवीजन करता हूँ वो मेरी जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता, ना जल्दी जल्दी रिवीजन हो पाता है। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा तो वहाँ पे किसी ने हिंदी वाले जो माइंड मैप थे उनका रिव्यू नहीं दे रखा था। ऐसे रिव्यू क्या जो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिवीजन नहीं करा रखा था ऐसे हिंदी मीडियम वाले जो थे। पहला वीडियो है मेरा तो थोड़ा वो हो रहा है, ऐसे नर्वसनेस फील हो रही है। लेकिन जैसे मैं आपको करवा दूंगा तो इसमें मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। आप वीडियो देखोगे आप, तो आपका भी थोड़ा फ़ायदा मिलेगा आपको। और जैसे जैसे एक दो वीडियो आगे बढ़ेंगे मेरा थोड़ा सही हो जाएगा सिस्टम, तो फिर मैं अच्छे से बोलूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं भी CGL की तैयारी कर रहा हूँ। और परमार सर से जो 4.0 बैच है उनका वो मैंने ले रखा है, तो उससे मैं करता हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रिपरेशन करता हूँ। तो आज ये मतलब ज्योग्राफी का पहला माइंड मैप है जिसमें सौर परिवार के बारे में पढ़ेंगे। सौर परिवार आप सबको पता है, आप सब जानते हैं इतना। तो ये सिर्फ रिवीजन के लिए है, इसमें ऊपर ऊपर से चीज़ें दे रखी है, तो जितनी दे रखी है उतनी आपको बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे सौर परिवार से। और सौर परिवार में सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो हमें पता चलता है जिस चीज़ से, वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी मतलब महाविस्फोट सिद्धांत। तो बिग बैंग का मतलब होता है बड़ा धमाका, थ्योरी का मतलब सिद्धांत। तो इससे हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये मतलब इस थ्योरी का मानना है कि बहुत सालों पहले, मतलब 13.8 साल पहले, 8 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिससे सारे जो ये थे जो आपको दिख रहे हैं अच्छे से देखो फोटो में, ये इधर उधर फैल गए, यहाँ पे विस्फोट हुआ था। और ये दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आपको दिखेगा सही से फिर। ये दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। ये कब दिया था? 1927 में दिया था, 1927 में दिया था। और ये प्रकाशित हुआ था 1931 में। थोड़ा राइटिंग का इशू है, वो लिखने में बैठता नहीं है मोबाइल में, आप थोड़ा एडजस्ट कर लो, मैं करूँगा आगे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट। तो ये तो होगी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। और इन्हें मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा गंदा दिख रहा है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं खगोलीय पिंडों के बारे में। खगोलीय पिंड दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं दीप्त, एक होते हैं अदीप्त। जो दीप्त होते हैं ये, इनके पास खुद का प्रकाश होता है, ये अपने प्रकाश से जलते हैं। जो अदीप्त होते हैं, अदीप्त के पास प्रकाश नहीं होता। मतलब ये जो सूर्य का जो प्रकाश इन पे जाता है तो ये रिफ्लेक्ट करके चमकते हैं। इनके पास अगर सूर्य ना हो तो ये चमकना बंद कर दे। कहने की बात ये है, इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। यह दीप्त होते हैं, ये दीप्त होते हैं, इनके पास खुद का होता है जो दीप्त वाले होते हैं। और खगोलीय पिंडों में आते हैं क्षुद्र ग्रह आते हैं। क्षुद्र ग्रह छोटी चट्टानी वस्तुएं जो सूर्य की ओर परिक्रमा करती है, ये होते हैं क्षुद्र ग्रह। और इसके बाद आते हैं उल्का पिंड। तो उल्का पिंड होते हैं क्षुद्र ग्रह से छोटे होते हैं और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फिर जब ये आते हैं पृथ्वी की तरफ तो एक रेखा बनती है। जैसे ये है उल्का पिंड है और ये पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से ये धुआं क्या आग निकलेगी, ये लकीर सी बन जाएगी रोशनी की ऐसी। ये आ रहा है आग का गोला, तो इसको बोलेंगे उल्का, बोलेंगे इसको। और जब ये पृथ्वी की सतह से टकरा के जो बचेगा, इसका अवशेष बचेगा, उसको बोलेंगे उल्कापतित। तो
ये आपका उल्का पिंड का कॉन्सेप्ट हो गया। और इसके बाद आता है धूमकेतु। तो धूमकेतु होता है कि एक मतलब एक तरह का तारा ही होता है वो भी, जो हमने पहले जब 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा था। तो सूर्य की ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे गेंदे क्या हैं ये? हाँ, तो सूर्य की तरफ परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे बर्फीले गोले जो सूर्य के जब पास जाते हैं तो उनकी जो बर्फ पिघलती है और वो पीछे जो रेखा बनाती जाती है, तो वो ऐसे लगती है कि ये तारा है और ये इसकी पूंछ है। इसलिए इसे धूमकेतु को पुच्छल तारा भी बोलते हैं। और फिर एक है जो धूमकेतु हेली, उसका नाम है हेली। तो वो 76 सालों में एक बार दिखता है। अभी 1986 में दिखाई दिया था लास्ट टाइम। अब दिखाई देगा 2062-61 में, 61 या 62 में दिखाई देगा। जो नवीन सर की GS सुधा बुक है उसमें 62 दे रखा है, परमार सर की में दे रखा है 2061। तो टेंशन मत लो, सारे मर जाओगे जब तक। तो इसके बाद आते हैं तारामंडल पे। तो तारामंडल होता है तारों का समूह। और सबसे बड़ा तारामंडल है हाइड्रा और उर्सा मेजर है। फिर इसके बाद उर्सा मेजर में सप्तऋषि तारामंडल भी है, मतलब इसको बोलते हैं इंडिया में सप्तऋषि बोलते हैं इसको। और जैसे हम फिर तारों के बारे में, स्टार्स के बारे में बात करेंगे तो ओरियन जो तारामंडल है, तो इसका जो सबसे चमकीला तारा है उसका नाम है रिगेल। जो सीरियस है, सीरियस भी एक है तारामंडल। तो और इसमें एक नहीं दे रखा, इसमें सर ने जो माइंड में बनाया इसमें कम दे रखे हैं। तो एक आता है शर्मिष्ठा या कैसिपियो उसका नाम है, और वो डब्लू आकार का होता है, डब्लू आकार का ऐसा उसका आकार होता है। तो चलो जितना देर का है इसमें उतना पढ़ते हैं। तो पृथ्वी की जो सबसे निकटतम तारा है, तो जैसे हम प्रोक्सिमा सेंचुरी को बोलते हैं, लेकिन वो पृथ्वी के सबसे निकट तारा नहीं है, वो सूर्य के सबसे निकट तारा है। जैसे यहाँ पे दे रखा है सूर्य के सबसे निकट तारा, ये प्रोक्सिमा सेंचुरी के है। मतलब जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है वो सूर्य के सबसे निकट है, और पृथ्वी के जो सबसे निकटतम तारा है वो सूर्य है। इसकी दूरी है मतलब 150 मिलियन किलोमीटर। और फिर इसके बाद पढ़ते हैं हम सौर मंडल की उत्पत्ति। ये हमें पहले पढ़ना चाहिए था लेकिन हो जाता है, आज पहली क्लास है, आप सब समझते हो थोड़ा बहुत। तो सूर्य की सौर मंडल की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, जिसके बारे में सबसे बढ़िया है, जो इसे सबसे अच्छा मानते हैं, वो है नेबुलर थ्योरी। तो ये दी थी 1755 में इमैनुअल कांट ने, और 1796 में लाप्लास ने इसको संशोधित किया। तो ये ऐसा है कि एक तारा था नेबुला तारा, उसमें हुआ विस्फोट। तो विस्फोट हुआ, सारे ऐसे 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 फैल गए और ये चक्कर लगाने लगे। फिर एक जो सारी गैसें ऐसे थी वो तो इस तारे में हो गई एक जगह, मतलब एक केंद्र में आ गई वो, और ये फिर चारों तरफ ऐसे 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 फैलने लग गया। मतलब जो ग्रह हो गए ना, ग्रह बन गए। और इसके बाद आते हैं सूर्य पे। सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल का इकलौता तारा है, और सौरमंडल का पावर हाउस भी सूर्य है। और सूर्य में 73% हाइड्रोजन है, 25% हीलियम है, बाकी 3% अन्य है, 2%। और हमारे सौरमंडल का 99% द्रव्यमान सिर्फ सूर्य में है, बाकी सारे में थोड़ा बहुत है, 1%। और पृथ्वी के आकार का लगभग 109 गुना है सूर्य। बाकी क्लास कल करेंगे, अभी सिस्टम नहीं बैठ रहा, कल प्रैक्टिस करके करेंगे।